ओम शांति। 26 अगस्त 2025 की मुरली का विश्लेषण और स्वचिंतन बिंदु। आज की मुरली में शिव बाबा ने बताया कि यह ज्ञान न तो शास्त्रों में मिलता है न ही साधना से, यह तो बाप द्वारा प्रत्यक्ष रूप में मिलने वाली शिक्षा है जो हमें मनुष्य से देवता बनाती है। अभी संगम युग पर बाप ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। विश्लेषण है, पहला, शिव बाबा स्वयं ज्ञान सागर बनकर भारत में अवतरित हुए हैं। उनका कार्य है ज्ञान वर्षा करना, जिससे यह पतित सूखा भारत फिर से हरा भरा, समृद्ध और पावन स्वर्ग बन जाए। भक्ति मार्ग से सूखा हुआ भारत अब ज्ञान से फिर से फलदायी बनेगा। दूसरा है, जो बच्चे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के हैं, उनका कर्तव्य है बाप के मददगार बनकर चलते फिरते बैठते जागते भारत और विश्व को पावन बनाना। यह सेवा कोई साधारण सेवा नहीं, यह है रूहानी विश्व सेवा। तीसरा है, सच्चा ज्ञान सिर्फ एक से मिलता है। शिव बाबा ही ज्ञान सागर है, ब्रह्मा बाबा माध्यम है। गीता, वेद, शास्त्रों से ज्ञान नहीं मिलता, वे भक्ति मार्ग हैं। ज्ञान से सद्गति होती है, भक्ति से केवल भावना पूर्ण होती है। शिव बाबा की श्रीमत ही आत्मा को सतो प्रधान बनाती है। चौथा है, एक सत का संग पार लगाने वाला संग। इस समय का संसार कुसंग से भरा है, केवल एक बाप का संग यानी सत का संग ही पार लगाता है। एक सत का संग ही सच्चा संग है, बाकी सब डुबोने वाले हैं। पांचवा है, सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा बनो, अर्थात सेवा करते समय कोई अपनत्व, स्वार्थ या मान अपमान की भावना नहीं होनी चाहिए। जो भी कार्य करूं वह विश्व कल्याण की भावना से हो, यही सच्चा सेवाधारी और गुप्त दानी कहलाता है। स्वचिंतन बिंदु है, पहला, क्या मैं वाकई बाप का मददगार बन विश्व को पावन बनाने की सेवा कर रहा हूँ? क्या मेरी दिनचर्या, सोच और कर्म ब्राह्मण कुल के श्रेष्ठ कर्तव्यों के अनुसार हैं? दूसरा है, क्या मेरी सेवा गुप्त, निस्वार्थ और निरहंकारी है, या उसमें भी कहीं मैं, मेरा, मेरे से हुआ की भावना है? अच्छा, ओम शांति।